नमस्कार साथियों, हम लोग आ चुके हैं जहां पर मध्य प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज मैं अलग अलग प्रकार के बच्चों से बात करूंगा कि उनके नंबर कितने आए हैं, वो कहां से बिलोंग करते हैं। मेरे साथ फजन सर जुड़ चुके हैं, एक विद्यार्थी भी है, तो लगातार हम अलग अलग विद्यार्थियों से बात करेंगे। आज का वेटेज क्या रहा, पेपर कठिन रहा कि थोड़ा सा नॉर्मल रहा, बात करते हैं दोस्तों। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं नए अभ्यर्थी। बात करेंगे ये कहाँ से हैं, इनके नंबर कितने आए हैं और आज पेपर का वेटेज कैसा रहा। पहले आपका नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं। आकांक्षा यादव ग्वालियर से। ग्वालियर से आई। आपके नंबर कितने आए हैं पहले बता दीजिए। 79 नंबर आए आज के। मैं जानना चाहता हूं कि मैथ्स और रीजनिंग में आज का वेटेज रहा, वो वेटेज कैसा रहा। 65 ही थे। 35 जीएस। मुझे बताइए कि आपको कुछ अगर रीजनिंग के टॉपिक याद हो तो टॉपिक के नाम बता दीजिए। रीजनिंग से या तो या वाले थे। कोडिंग डिकोडिंग आई क्या आज? नहीं। सिटिंग अरेंजमेंट आया? नहीं। ब्लड रिलेशन आया क्या? सिटिंग अरेंजमेंट नहीं थी, बट उससे रिलेटेड एक था। कोडिंग डिकोडिंग नहीं आया आज, ठीक है। मैथ्स के कुछ टॉपिक बताइए मुझे कि भाई कौन कौन से प्रॉफिट एंड लॉस आया, SICI, सिम्प्लीफिकेशन, क्या कुछ पूछा गया। घातांक करने वाले थे करनी आज आई है। दो थे। और क्या पूछा आज? CI के थे 2-3। तो 3 कुछ परसेंटेज आया क्या आज? परसेंटेज के थे। लाभ हानि 2 थे शायद। लाभ हानि नहीं, हाँ थे। ठीक। साइंस की बात करते हैं भाई, साइंस में फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री और बायो, वेटेज ज़्यादा किसका रहा? ये नहीं पता। तो क्वेश्चन आए थे साइंस के? हाँ। बन गए क्वेश्चन, नॉर्मल थे। मेरी वीक है साइंस तुम्हारी वीक है, ठीक है। क्या MPG के कोई क्वेश्चन आया कि नहीं आया? एक था। एक क्वेश्चन आया था। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन नजर आए आपको? एक गंगा नदी वाला था, कहाँ से नहीं निकलती। 4 ऑप्शन थे, यूपी के ही थे चारों। उसमें से मेरे को पता नहीं था, मैं तो कल आप कब से तैयारी कर रहे हैं पुलिस की? मैं SI की कर रही हूँ। नहीं, अभी जो पुलिस का तुमने जो सिलेबस देखा था वो कब से स्टार्ट किया था लगभग? मैंने बस मॉक लगाए थे। मॉक टेस्ट लगाए थे, ठीक है। अच्छा, आपका स्कोर रहा, बढ़िया फिजिकल कीजिए, आपका सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। थैंक यू। नमस्कार साथियों, एक और अभ्यर्थी हमारे पास जुड़ चुके हैं। मैं पूछूंगा कि इनके नंबर कितने आए हैं और ये कब से तैयारी कर रही हैं और पेपर में आज कैसा कुछ आया है। आप बताइए आपका नाम क्या और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं नाम नुपुर है और मैं इंदौर से हूँ। इंदौर से हो Yes, sir. आपका स्कोर क्या रहा? 63 स्कोर रहा। मुझे बताइए कि आपकी जो है साइंस में सब्जेक्ट जो आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में या पर्यावरण में वेटेज कैसा रहा आज का? बायो से थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, बाकी फिजिक्स से भी थे। बायो फिजिक्स से, केमिस्ट्री के एक आध क्वेश्चन था, बाकी तो नहीं था। मुझे बताइए कि आप MPG का कोई क्वेश्चन आया कि नहीं आया आज का? नहीं, MPG में से तो क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नहीं आया। अब आप सर को रीजनिंग और मैथ्स के बारे में बताइए जरा, कैसा क्या रहा आज का? अगर हम बात करें मैथ्स में, तो मैथ्स में से कौन सा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा आए हुए हैं, जैसे CI वगैरह आ रहा है? मैथ्स में सबसे ज़्यादा CI है। CI के कम से कम 3-4 क्वेश्चन आए हैं जो भी चल रहे हैं, और प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन थे। और अपना अगर बात करें टाइम एंड और रेलगाड़ी वगैरह कुछ आ रहा है क्या अभी? नहीं, ये पहले नहीं आ आया रहा। नहीं है। एवरेज के क्वेश्चन आ रहे हैं। एवरेज के क्वेश्चन आ रहे हैं। अपना LCM HCF भी आ रहा है। LCM HCF के कम से कम 3 क्वेश्चन है। कम से कम 3 हाँ, क्वेश्चन और है। LCM के भी कुछ। अच्छा, कोई क्वेश्चन ऐसा याद है कि मेरे को ये क्वेश्चन याद है या कुछ नंबर याद है उनके? कोई सा भी वो क्वेश्चन? HCF LCM का ही है जिसमें उसका गुणनखंड दे के रखते हैं, योग दे के रखता है। गुणनफल योग दे के रखता हाँ, है, और फिर ठीक है। HCF LCM उसका निकालना होता है, जी, उसकी जी। X की वैल्यू निकालनी होती अच्छा है। अच्छा। और अगर बात करें अपना, अगर एडवांस मैथ्स में कोई ऐसा सब्जेक्ट? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से आया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो दी हुई थी इक्वेशन, जी। उसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल एरिया निकालना था उसमें। अच्छा। और एक क्यूब से भी था। क्यूब से भी था। जी। क्यूबॉइड वाला था। क्यूबॉइड वाला था अपना। और अगर बात करें रीजनिंग में कोई? रीजनिंग में कोई तो ऐसा जैसे टॉपिक? दूरी वाले जो दिशा क्वेश्चन आते दूरी हैं, दिशा दूरी वाले, वो रक्त संबंध? 4-5 क्वेश्चन थे। 4-5 क्वेश्चन? हाँ, रक्त संबंध का नहीं था इसमें। अच्छा, रक्त और संबंध अपना ये न्याय सिलोजिज्म? हाँ, वो उसके 2 क्वेश्चन थे। और दिशा दूरी होगा, और जो मिरर इमेज आती हाँ, है मिरर उसके कम इमेज। से कम 5-6 क्वेश्चन। 5 से 6 क्वेश्चन थे। और अपना बात करें अगर नंबर सीरीज वगैरह? नंबर सीरीज के भी 2-3 क्वेश्चन तो थे। 2 से 3 क्वेश्चन थे। बाकी जो उसमें अल्फ़ाबेट सीरीज आती है वो सिंपल थी, बाकी तो सिर्फ सिंपल। ठीक है, धन्यवाद आपको, बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर नमस्कार साथियों, हमारे पास नए अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं। मैं पूछूंगा कि ये कहाँ से हैं और इनके नंबर कितने आए हैं और पेपर का वेटेज आज कैसा रहा। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं ऋतु वाजपेयी यूपी कानपुर से हूँ। यूपी कानपुर से। मतलब कि इंदौर वाले जो सेंटर है इस पर यूपी से भी काफ़ी बच्चे आ रहे हैं। कल भी इटापा, आज गाजियाबाद से बच्चे देखे गए थे, आज भी कानपुर से एक बच्ची आई है। मैं पूछूंगा कि पहले मैथ्स रीजनिंग का वेटेज कैसा रहा आज का। मैथ्स रीजनिंग का अच्छी है, रीजनिंग काफ़ी अच्छी आई थी। सिटिंग अरेंजमेंट एंड कोडिंग डिकोडिंग वगैरह आए हुए थे, रक्त संबंध वगैरह आया हुआ था, और कोडिंग तो बहुत ही अच्छी थी। क्या आप यूपी से बिलोंग करते हैं लेकिन MPGK में से कोई क्वेश्चन आया है या आपको बना या नहीं बना है?
एमपी से तो ऐसा कोई नहीं आया है कि हाँ मतलब एमपी से क्वेश्चन आया तो मुझे करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं आया था। खैर नॉर्मल पेपर आया था, जैसे यूपी का आता है वैसे ही नॉर्मल आया था, लेकिन यूपी से इजी पेपर था एमपी का। हाँ जी। तो मुझे बताइए कि आपकी ज्योग्राफी में से कोई क्वेश्चन आया कि नदियों के संबंध में ऐसा कुछ क्वेश्चन नजर आया हो? नदियों के संबंध में जी 2 क्वेश्चन आए थे, बट मेरे को याद नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया आपको? थोड़ा बहुत ध्यान हो, एक आध शब्द उसका अगर आता हो तो। नहीं याद नहीं है क्वेश्चंस एक्चुअली, लास्ट में थोड़ा सा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अच्छा आपका पेपर रहा, आगे अगला अच्छा जाएगा। थैंक यू। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे नए विद्यार्थी से, कैसा क्या इनका स्कोर रहा, कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनकी तैयारी कब से चल रही है और इन्हें मॉक टेस्ट लगाए कि नहीं लगाए। आपके मन में से बहुत सारे डाउट रहते हैं, तो आज हम उन सभी प्रकार के डाउट का समाधान करेंगे। आपका नाम क्या और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मेरा नाम हाकिम सिंह यादव है और महोबा यूपी से आए। बिल्कुल, आप मुझे सही से बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा और जो है आपने कब से तैयारी जारी रखी है? 80 स्कोर रहा। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी इसके लिए तो अभी जब से फॉर्म डाला था तब से केवल प्रैक्टिस सेट लगाए हैं इसके लिए, बाकी तो नहीं तो मैं एसएससी की तैयारी कर। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं भैया और इनके 80 नंबर आए हैं। केवल इन्होंने मॉक टेस्ट के आधार पर जो है यहाँ पे 80 नंबर मारे हैं और ये यूपी से बिलोंग करते हैं। मैं आपसे पूछूंगा आसानी से पहले तो कि सबसे बड़ा वेटेज रहता है मैथ्स रीजनिंग का, है ना? कितना कुछ आज वेटेज रहा आपको? 60-65 मिले, 70 मिले या कुछ और कम रहा? हाँ, 60-65 के बीच। 60-65 का आज का नंबर रहा, 65 के करीबन होगा मैथ रीजन। तो लगातार अगर देखें यार एमपी का वेटेज आज है कि नहीं, ये बात कर लेते हैं। हाँ, एमपी के से ये था कि एक नदी पूछ गई थी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है। लगातार कल भी लूनी नदी के बारे में पूछा गया, पिछला जो पेपर रहा उसमें हम बात करेंगे तो गोदावरी के बारे में पूछा। मतलब रिवर्स से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि साइंस जो रहता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में वेटेज किसका ज़्यादा रहा? अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर याद हो तो वो बताने का जो है फिजिक्स का क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बल असंबद्ध बल नहीं है। ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था कि जब जो पानी में जब किसी वस्तु को डुबाया जाता है तो वो डूबती कब है, जब उसका भार, मतलब ये खाली रिक्त स्थान करके दिया था कि कब कि वस्तु का जब वजन जो है ज़्यादा होगा, हाँ वो जो नीचे से दाब लगता है जो उत्प्लावन बल वो ज़्यादा होगा कि वस्तु का भार ज़्यादा होगा, तो ये था कि डूबेगी कब, ये क्वेश्चन। हाँ, फिजिक्स से 2 क्वेश्चन थे। और बायोलॉजी से ये और नदी से संबंधित था कि ये सोन नदी कहाँ से नहीं निकल, किस राज्य से नहीं गुजरती। बायो से कोई क्वेश्चन आपको याद हो थोड़ा बहुत? हाँ, बायो से क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है। उत्पादक नहीं। हाँ। मतलब ये पर्यावरण से क्वेश्चन आए हैं, उत्पादक क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, मतलब एनवायरनमेंट आज पूछी है। क्या कोई आपको कवक, शैवाल या प्रोटिस्टा, मोनेरा से क्वेश्चन नजर आया? नहीं आया। कोशिका संबंध से कोई क्वेश्चन नजर आया हो आपको? कोशिका से नहीं था। केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया आज का? केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं था, है ना? अच्छा स्कोर रहा। अब सर यहाँ पूछेंगे कि मैथ्स का, रीजनिंग का वेटेज कैसा रहा और कितने आज क्वेश्चन आए हैं? चलिए मुझे बताइए, आपको मैथ्स आपका कितना नंबर का आया था, रीजनिंग कितना नंबर का आया था? मैथ रीजनिंग टोटल 65 के करीबन होगा। 60% के समथिंग था। तो मैथ्स में कौन कौन टॉपिक ज़्यादा आपको देखने मैथ में सबसे ज़्यादा CI और उसके बाद परसेंटेज बिल्कुल सेम है। CI और परसेंटेज सेम है। और इसी प्रकार से जो है वो लाभ हानि के भी, प्रॉफिट एंड लॉस के भी, लॉस के भी हो जाए। फिर अपन बात करें अगर औसत एवरेज वगैरह से, LCM औसत से एक भी क्वेश्चन नहीं था, ना ही LCM से एक भी क्वेश्चन, ना LCM से ना औसत से था। ठीक है, तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन जो याद हो मैथ्स में कोई क्वेश्चन? हाँ, मैथ में क्वेश्चन ये था कि एक जो व्यक्ति है वो 32,000 रुपये की राशि को उसने 12% और 15% की दर पर निवेश किया है, तो उसको जो है उसका पूरा मिश्र धन करके दिया था, तो वो बराबर करके दिया था। तो उसमें पूछा था कि 12% की दर पर जो राशि इन्वेस्ट की गई है जी मूलधन क्या है वो? हाँ, प्रिंसिपल पूछा था। और कोई क्वेश्चन है सर? और सिंप्लीफिकेशन कोई क्वेश्चन? हाँ, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था। क्या कुछ याद? काफ़ी था कि ये था 729 की पावर 1/3 और माइनस 243 की पावर 3/5 और फिर प्लस करके था, प्लस करके मतलब ऐसे ही आगे था। और 729 की पावर। और अपना विभाजक नियम? हाँ, विभाजकता के नियम से 2 थे, 2 नहीं 3 थे क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चन उसके आए। एक तो 10 की विभाजकता का नियम, एक 12 की विभाजकता का नियम, एक 6 की विभाजकता का नियम। 3 मतलब सिंपल सा था। हाँ, सिंपल। फिर अगर बात कर रीजनिंग में कोई? रीजनिंग में दिशा परीक्षण सबसे ज़्यादा, मिरर इमेज। और इस बार ब्लड रिलेशन? नहीं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आया। नहीं, लेकिन ब्लड रिलेशन में वैसे करके दिया। ये क्वेश्चन आया था कि वो मतलब कोई संख्या लिख दी, उसके बीच में एक कोई वो लिख दिया $, और बड़ा इक्वल टू कर दिया, तो उसको पहचानना था कि इसका मतलब क्या, कौन सा चिन्ह आएगा इसके। हाँ, तो ठीक है। और कोई रीजनिंग कोई क्वेश्चन जो आपको याद है? रीजनिंग में सिलोजिज्म से क्वेश्चन। हाँ, और ये था पूर्वधारणा से क्वेश्चन था। अच्छा, चलिए ठीक है, जय हिंद। एक बार फिर नया अभ्यर्थी हमारे पास जुड़ चुका है दोस्तों। बात करेंगे कि कहाँ से हैं और इनके नंबर कितने आए हैं और इनका आज का वेटेज कैसा रहा। पहले आपका नाम बताइए और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं?
सर मेरा नाम कृष्णा त्रिपाठी है और मैं यूपी जिला के इटावा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ठीक है, आपका आज का स्कोर क्या रहा ये बता दीजिए पहले एक बार बच्चों को। सर मेरा 75 स्कोर था। 75 स्कोर रहा। क्या मैथ्स रीजनिंग का आज का वेटेज कैसा रहा? 65 है, 60 के प्लस गया है, कितना क्या रहा? सर अगर उसका देखेंगे आप तो 65 होगा मैथ रीजनिंग कंबाइन करके। हाँ 65 तो चल रहा है। तो मैथ्स रीजनिंग में एडवांस में अगर बात करेंगे, एडवांस और अर्थमेटिक में ज़्यादा क्या पूछा गया ये बता दीजिए जरा। सर अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एडवांस से केवल 2 क्वेश्चन थे। एक एलजेब्रा से पूछा गया था और नहीं सर एक ही था एडवांस से क्वेश्चन, मात्र एक था। और बाकी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अर्थमेटिक से थे। आपके नाम बताइए। हाँ सर मैं सब बता सकता हूँ आपको 100 क्वेश्चन। हाँ, बताओ। सबसे पहले आपके CI से क्वेश्चन पूछे गए थे 4 सर। ठीक है, 4 क्वेश्चन CI से पूछे गए थे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, ये नहीं कोई इजी लेवल का हो। और उनमें जो पूछा गया था वो प्रिंसिपल पूछा गया था मूलधन, और किसी में ये कह दिया गया जो मिसधन है वो 1762 रुपये ज़्यादा है। और क्वेश्चन ऐसा था अर्धवार्षिक छमाई करके था। लाभ हानि के 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन ऐसे थे, राम कोई वस्तु 2 लाख रुपए में खरीदता है, 15,000 उसकी मरम्मत पर खर्च खरीदता है और 2,75,000 में वो बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन था एक। और उसके बाद सर सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन जो थे वो ऐसे थे कि 512 की पावर 4 डिवाइड 48 बिग ब्रैकेट डिवाइड 12 बराबर x × 8। ये क्वेश्चन था, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर कोई ये कह रहा है इजी है तो इजी तो पेपर नहीं था कतई सर। क्या उसको करने में समय ज़्यादा लग रहा था? क्वेश्चन लेंदी था, कुछ ऐसा देखने को नजर आया है? हाँ सर टाइम टेकिंग पेपर था आज का, है ना? मैथ और रीजनिंग दोनों टाइम टेकिंग थी। मैथ्स में कुछ और आपको याद हो थोड़ा बहुत? हाँ सर सारे, जैसे मैथ में सर एक ये हो गया। और सर LCM SCF से पूछे गए थे आज क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे था सर, जैसे 96, 528, 343, एक संख्या और थी, उसका डायरेक्ट केवल ये पूछ लिया था अधिकतम मतलब मान बताइए तो SCF निकालना। और एक क्वेश्चन था कि एक पाइप में इतना मिक्सर भरा रहता है इतना इतना, तो वो टोटल पाइप वो कंटेनर की संख्या बतानी थी, उसमें भी SCF निकालना था, डिवाइड देना था, जोड़ देना था। और एक LCM SCF से क्वेश्चन पूछा गया था, जो फॉर्मूला होता है लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इस क्वेश्चन पे इस मतलब जो ट्रिक है इस पे 2 क्वेश्चन बेस्ड थे। LCM SCF के करीब 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। करनी आज पूछी? हाँ सर घातांक कड़ी के 2 क्वेश्चन थे सर और अच्छे लेवल के थे। क्वेश्चन था सर एक कि पूरा अंडर रूट, उसके अंदर √5 + 1, फिर बीच में प्लस, फिर पूरा अंडर रूट, उसके अंदर √5 माइनस। अब अपन कैसा ना माने किसके नंबर नहीं आए, पूरा पेपर इसको बच्चे को याद है और ये बता रहा है कि इसका इतना है, तो कहीं ना कहीं इनकी मेहनत रही है। और मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आज जो रीजनिंग के कुछ टॉपिक रहे हैं वो टॉपिक आप बता दीजिए। सर रीजनिंग में करीब जो 7 क्वेश्चन थे कन्फर्म 7 क्वेश्चन थे सर, वो पूछे गए थे दर्पण इमेज से और अच्छे लेवल के थे। जो जैसे हम लोग होते हैं तैयारी कर रहे छात्र तो वो क्या है देख के क्वेश्चन जवाब दे देते हैं, लेकिन आज के जो क्वेश्चन थे दर्पण इमेज के वो पूरा जो इमेज थी वो ड्रॉ करनी पड़ रही थी पेपर पे। हर बच्चों को ये नहीं मैं था, सबको ड्रॉ करनी पड़ रही थी तब निकाल पा रहे थे। 7 क्वेश्चन उसके थे। उसके बाद ब्लड रिलेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, सिंगल क्वेश्चन। और एज से क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन एज से आए थे और एक क्वेश्चन ऐसे था अमित जो उमेश है वो सुमित से लंबा है लेकिन अरुण से छोटा है। उसमें था कि एक जो नमन है वो बिल्कुल यंग है, ऐसे करके क्वेश्चन था। फिर ये पूछा गया था उनकी लंबाई, पहले लंबाई में बताइए कौन सा बड़ा है, उसके बाद उनको आप वजन के अनुसार लगाइए, फिर कौन बड़ा है, फिर ये बताइए किसका स्थान परिवर्तित नहीं होता है। कोडिंग डिकोडिंग आज आई कि नहीं आई? सर कोडिंग डिकोडिंग के हाँ कोडिंग डिकोडिंग तो नहीं कह सकते सर, लेकिन ऐसे क्वेश्चन था जैसे CDE फिर रेशियो करके था EGF ऐसे करके था। रेशियो के फॉर्म में दिया गया था। रेशियो के फॉर्म में दिया गया था। और एक क्वेश्चन था रोज, रोज को लिख सकते हैं 62-18। फिर एक था सर्च, सर्च को लिख सकते हैं जैसे 63-24। एक था प्रीम, प्रीम को लिख सकते हैं ये। फिर उनको तीनों को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा गया था प्री सर्च, उसको क्या लिखेंगे। अच्छी बात यह है कि आपका पेपर अच्छा गया, लेवल भी अच्छा रहा। मुझे बताइए कि आपने पहले मैथ्स से सॉल्व करना स्टार्ट किया कि रीजनिंग किया, कि कैसा आपको वहाँ पे अंदर जो है मेंटलिटी रही है? सर सबसे पहले क्या होता है कि हर बच्चे की एक अलग अलग वो होती है मेंटलिटी, वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता है। जिस बच्चे ने मॉक टेस्ट दिए होंगे किसी भी मतलब यूट्यूब चैनल के जो मॉक टेस्ट दिए होंगे वो कर पाएगा, वरना पेपर आपको टाइम टेकिंग तो था। और उसके बाद सबसे पहले जैसे मैथ तो नहीं छूना चाहिए आई थिंक, क्योंकि मैथ में क्या है कि क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे तो बच्चा हॉपलेस हो जा रहा था। कहीं ना कहीं मैं खुद हॉपलेस हो रहा था उसमें। क्या मुझे ये लगा शायद 50-51 नंबर ना आए, क्योंकि हॉपलेस हो रहा था, पहली बार में क्वेश्चन आ नहीं रहा था। तो हाँ प्लान दी। तो सबसे पहले आपको GS करनी चाहिए, आ रहे होंगे तो ठीक, नहीं आ रहे तो ठीक, एक लेवल मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। GS के बाद रीजनिंग करनी चाहिए, मैथ को स्किप करते जाओ, फिर लास्ट में मैथ देखना चाहिए एक स्पीड के अनुसार। मुझे बताइए कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, क्या मध्य प्रदेश का कोई क्वेश्चन आपको नजर आया है आज? सर आज के एग्जाम में मध्य प्रदेश का एक भी क्वेश्चन नहीं था, एक भी। संविधान से एक भी क्वेश्चन नहीं था सर। MP की GS जो थी उससे एक भी क्वेश्चन नहीं था। और जैसे अभी तक एग्जाम हुए थे उसमें नृत्य वगैरह पूछे जा रहे थे, राजवंश वगैरह पूछे जा रहे थे, युद्ध पूछा जा रहा था, तराइन का युद्ध 1191, 92 प्लासी युद्ध, चंदेल युद्ध, एक भी युद्ध नहीं आया, एक भी नृत्य नहीं आया कोई भी राज्य से। क्वेश्चन एक ये था कि एक नृत्य के लिए क्या जरूरी है, तो उसका ऑप्शन था ताल जरूरी है, या जाति जरूरी है, या हिंदू जरूरी है, मुसलमान, ऐसे था, तो उसका ताल हो जाएगा। कोई आपको क्वेश्चन याद है थोड़े बहुत? हाँ सर
क्वेश्चन याद है, एक ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें बलय पाई जाती हैं, और उसके बाद उसके 4 सौर मंडल से क्वेश्चन आया था, और उसमें ऑप्शन थे शनि, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो शनि में 7 बलय पाई जाती हैं, तो वो उसका आंसर था शनि। ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन था। आज अगर देखने को मिले तो मुझे एक तो ये मिला है 75 का और एक लड़की मिली थी 81 की। मतलब आज का जो पेपर रहा है वो और दिन की तुलना में थोड़ा हार्ड मिला है, अगर ऐसा कहें तो क्या कोई? नहीं सर, आप 100% सही बोल रहे हैं, क्योंकि आज का औसतन देखा जाए तो हार्ड पेपर था, आप इजी तो कतई कह ही नहीं सकते। और दूसरी चीज़ सर के जो मेरी लैब थी, मतलब मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, सभी के लिए बोल रहा, मेरी जो लैब थी उसमें एक मैं था 75 का, एक बंदा और था 75 का, अदरवाइज पूरी लैब में 29, 15 मैंने अपनी आंखों से नंबर देखे थे। देखो भाई, जितनी मेहनत करोगे उतना आपको रिजल्ट सामने आएगा। बहुत अच्छा पेपर रहा आपका, बढ़िया फिटफाट रहो और फिजिकल करो, आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। चलो बढ़िया बता मनाना। जैसा कि विद्यार्थी आप सभी ने देखा कि आज हमें 75 का एक लड़का मिला, 81 की लड़की मिली है। ऐसे कई सारे स्कोर आज देखने को मिले हैं और पेपर का जो लेवल रहा आज का थोड़ा सा हार्ड देखने को नज़र आया है। तो ऐसे कई सारे विद्यार्थियों को आपने आज स्कोर देखा और आपको देखकर लग चुका होगा कि आप तैयारी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ऐसे अलग अलग प्रकार के विद्यार्थियों से जुड़े रहने के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहें। थैंक यू साथियों।